दोस्तों, पैसों के लिए अपने ही पति को जिंदा दफन कर दिया इस लड़की ने। लेकिन इसे क्या पता था कि इसका यही पति इन्हीं पैसों के साथ इसकी कब्र खोद देगा। कहानी की शुरुआत में हम क्लिंट नामी शख्स को अपने घर की ओर जाता हुआ देखते हैं। रास्ते में इसे एक इंस्पेक्टर मिलता है। इस इंस्पेक्टर का नाम सैम था। असल में सैम क्लिंट का बचपन का दोस्त था। ये दोनों यहाँ मछली पकड़ने का प्लान बनाते हैं। क्लिंट कहता है कि मैं तुम्हें घर से ही पिक कर लूंगा। ये कहकर क्लिंट अपने घर की ओर चला जाता है और जाकर अपनी बीवी जूना से कहता है कि आज एक इन्वेस्टर मेरे बिजनेस के बदले मुझे 1.5 मिलियन डॉलर्स की ऑफर की है। जूना इसे बिजनेस बेचने के लिए फोर्स करती है, लेकिन क्लिंट इसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। असल में जूना न्यूयॉर्क में पली बड़ी थी, इसलिए वो इस गांव जैसी जगह पर एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। और पिछले 1.5 साल से क्लिंट और जूना को बच्चा भी नहीं हो रहा था। इसीलिए जूना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और क्लिंट से अलहदा होना चाहती थी। अब जूना अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाती है और क्लिंट भी सैम के साथ फिशिंग के लिए चला जाता है। लेकिन ये क्या, जूना अपने फ्रेंड्स की बजाय अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। इसके बॉयफ्रेंड का नाम कोड था। कोड एक डॉक्टर होता है और बहुत ही लालची इंसान था। वो जूना को एक जहर देता है और कहता है कि तुम अपने पति को ये जहर पिला दो तो हार्ट अटैक से इसकी मौत हो जाएगी और हम इसकी प्रॉपर्टी को बेचकर न्यूयॉर्क में एक नया क्लिनिक खोलेंगे और सारी जिंदगी वहीं पर गुजार देंगे। लेकिन जूना ये सब करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन जूना क्लिंट के लिए खाना बनाती है। क्लिंट अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था। वर्कशॉप के शोर से जूना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और क्लिंट को वही जहर देकर मारने का फैसला करती है। अभी वो वाइन में जहर मिला ही रही थी कि इतने में क्लिंट आ जाता है और दोनों गिलास उठाकर टेबल पर रख देता है। अब क्लिंट तो अपनी वाइन पी लेता है, लेकिन जूना वाइन नहीं पीती क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि इसने किस गिलास में जहर मिलाया था। क्लिंट जूना को वाइन पीने का कहता है, तभी इसे हार्ट अटैक आने लगता है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। क्लिंट जूना से मदद मांगता है, लेकिन जूना इसे कहती है कि तुम आखिर मर क्यों नहीं जाते, मेहरबानी करके मर जाओ और मेरी जान छोड़ दो। ये सुनकर क्लिंट बहुत ही शॉक हो जाता है और वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद सैम और डॉक्टर्स की एक टीम आती है जिसमें कोड भी शामिल था। सैम को ये मौत बिल्कुल नेचुरल लगती है क्योंकि आखिर क्लिंट बड़ा तो हार्ट अटैक की वजह से ही था। सैम क्लिंट की मौत पर बहुत दुखी था और होता भी क्यों ना, आखिर क्लिंट इसका बचपन का दोस्त था। सैम कोड और जूना को कुछ बातें करते हुए भी सुनता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। अब जूना क्योंकि सिर्फ क्लिंट के पैसों से ही प्यार करती थी, इसीलिए वो क्लिंट के कॉफिन के लिए बिल्कुल भी पैसे देने को तैयार नहीं थी। इसीलिए मुर्दा घर वाले एक पुराना सा और नाजुक सा कॉफिन देखकर इसे पॉलिश करके चमका देते हैं और क्लिंट को इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसके फ्यूनरल पर जूना झूठे आंसू बहाती है और क्लिंट को दफना दिया जाता है। अब जूना और कोड रात को क्लिंट के मरने की खुशी में पार्टी करते हैं। बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब था। क्लिंट का डॉग बारिश में भीगने की वजह से बहुत भौंक रहा था। जूना को ये डॉग पहले भी पसंद नहीं था। वो गुस्से में बंदूक पकड़कर डॉग को मारने के लिए जाती है। जूना बेचारे बेजुबान जानवर पर गोलियां चलाती है, लेकिन डॉग की किस्मत अच्छी, वो बच जाता है और भाग निकलता है। अब डॉग कब्रिस्तान में जाकर क्लिंट की कब्र के पास बैठ जाता है। क्योंकि क्लिंट का कॉफिन बहुत ही नाजुक था, इसीलिए इसकी लकड़ी गल जाती है और कॉफिन के अंदर पानी चला जाता है और मुंह पर पानी पड़ने की वजह से क्लिंट फिर से जाग उठता है। असल में कोड ने जूना से क्लिंट को सारा जहर पिलाने को कहा था, लेकिन डर की वजह से जूना से जहर की बोतल नीचे गिर गई थी और क्लिंट ने आधा ही जहर पिया था, जिसकी वजह से इसकी दिल की धड़कन तो कुछ देर के लिए रुक गई थी, लेकिन वो मरा नहीं था। अब कॉफिन क्योंकि बहुत ही नाजुक था, इसीलिए क्लिंट इसे मुक्के मारकर तोड़ देता है और कैसे न कैसे करके अपनी कब्र से बाहर निकल आता है। अभी भी इसका पूरा जिस्म पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। वो गिरते पड़ते किसी न किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है और जब वो विंडो से घर में देखता है तो इसकी बीवी कोड को किस कर रही थी। वो समझ जाता है कि ये सब इन दोनों की मिली भगत है। तभी कोड अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। क्लिंट गैराज के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर वो बेसमेंट की विंडो को तोड़कर वहां से घर में एंटर हो जाता है। कांच की वजह से इसका सारा हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। क्लिंट बेचारा दर्द से वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो घर में कोई नहीं होता। जूना इन्वेस्टर के पास इसके सारे बिजनेस की डील करने के लिए गई थी। क्लिंट जल्दी से जाकर टैप से पानी पीकर फ्रिज से चिकन खाने लगता है। तब तक जूना वापस आ जाती है। क्लिंट बंदूक में बुलेट्स डालकर इसे मारने के लिए खड़ा था। इसे मौका मिलता भी है, लेकिन इतने में कोट वहां आ जाता है। अब बंदूक में बुलेट एक थी और शिकार दो, इसीलिए क्लिंट एक और बुलेट लोड करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो कोड और जूना की बातें सुन लेता है कि कैसे जूना ने क्लिंट के बच्चे को इबॉर्शन के जरिए से गिरा दिया था। क्लिंट तभी डिसाइड करता है कि वो इन लोगों को इतनी आसानी से मौत नहीं देगा। अब जब रात को जूना सो रही थी तो क्लिंट चुपके से इसके वॉशरूम में जाता है और अपना हुलिया दुरुस्त करता है और अपने जख्मों पर भी फर्स्ट एड किट अप्लाई करता है और ग्लव्स लगाकर इन दोनों के लिए दर्दनाक मौत का इंतजाम करने लगता है। अगले सुबह इन्वेस्टर आकर जूना को क्लिंट के बिजनेस के बदले 1.5 बिलियन डॉलर्स इसके हवाले कर देता है। जूना बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि यही तो इसका एक्चुअल प्लान था। जैसे ही जूना फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है
तो हर जगह मिट्टी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जूना समझ जाती है कि वो इस घर में अकेली नहीं है, जरूर कोई तो इसके साथ मौजूद है। वो डरते हुए कोर्ट के लिए मैसेज छोड़ती है कि वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। अब वो डरते डरते नीचे जाती है। नीचे क्लिंट का कुत्ता दोबारा से बहुत भौंक रहा था। जूना डिसाइड करती है कि इस बार तो वो इसे मार ही देगी, लेकिन जैसे ही वो शूट करने के लिए गन पकड़ती है, क्लिंट मास्क लगाए इसके सामने आ जाता है। जूना डरकर बेसमेंट में गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कोर्ट भी नहा धोकर जूना के पास जाने के लिए तैयार था और वही जहर दोबारा से तैयार करता है ताकि जूना को भी मारकर सारा पैसा अकेले ही हजम कर सके। कोर्ट इतना एक्साइटेड था कि इसने अपना फोन भी चेक नहीं किया था। जब वो क्लिंट के घर पहुंचता है तो जूना को आवाजें देना शुरू करता है, लेकिन जूना इसे कहीं नहीं मिलती। हाँ, लेकिन बेड पर पड़ा हुआ पैसों का बैग इसे नजर आ जाता है। वो पैसे लेकर वहां से जाने वाला था कि इसे बेसमेंट से आवाजें आती हैं। वो बेसमेंट में जूना को देखने जाता है, तभी जूना इस पर हमला करके इसे बेहोश कर देती है। जूना समझती थी कि मास्क लगाया शख्स कोर्ट ही था, लेकिन फिर कोई बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। अब जूना समझ चुकी थी कि वो कोर्ट नहीं था। अब जैसे ही कोर्ट होश में आता है तो जूना इससे माफी मांगती है। इन दोनों को ऊपर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई ऊपर फर्नीचर के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। कोर्ट तो बिल्कुल ही पागल होने वाला था कि इतने में बेसमेंट का दरवाजा ओपन होता है। दोनों डरते डरते ऊपर जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई हॉल मौजूद था, ना किसी रूम का दरवाजा, बल्कि लकड़ी की बनी हुई एक लंबी सी गली थी। क्लिंट ने इन दोनों के लिए मौत का जाल तैयार किया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, लकड़ी के दरवाजे बंद होते जा रहे थे और जगह तंग होती जा रही थी। अब अचानक एक दरवाजा बंद होता है, जिससे कोर्ट और जूना बिछड़ जाते हैं। कोर्ट बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और घबराकर कहता है कि तुम जो कोई भी हो, ये सारा पैसा बेशक तुम रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। अब यहाँ एक दरवाजा खुलता है और कोर्ट को किसी की परछाई दिखाई देती है। जब वो आगे बढ़कर देखता है तो वो क्लिंट था। कोर्ट हड़बड़ाकर नीचे गिर जाता है और जो जहर इसने जूना के लिए तैयार किया था वो इसके अंदर ही इंजेक्ट हो जाता है और बेचारा कोर्ट अपनी मौत आप ही मर जाता है। अब जूना की बारी थी। इसके सामने दो रास्ते ओपन होते हैं। एक तरफ क्लिंट मास्क लगाए खड़ा था, इसीलिए मजबूरी में जूना को दूसरी तरफ जाना पड़ता है। ये बहुत ही तंग रास्ता था और जूना रेंगते रेंगते इसमें जा रही थी। अचानक इसका दरवाजा बंद होता है और वो एक जगह फंस जाती है। फिर क्लिंटन इसके पास आता है और इसके गुनाह याद करवाता है। दूसरी तरफ कब्रिस्तान वाले ये देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर यहाँ से क्लिंट की डेड बॉडी किसने चुराई है। सैम क्लिंट का कोफिन छानबीन के लिए अपने घर ले जाता है। जब वो कोफिन के निशानों को देखता है तो समझ जाता है कि इसे अंदर से तोड़ा गया है, ना कि बाहर से। वो जल्दी से क्लिंट के घर की तरफ जाता है, लेकिन तब तक सारा घर आग की लपेट में आ चुका था। अब अगले दिन जब छानबीन होती है तो पता लगता है कि घर में कोई भी मौजूद नहीं था। एक दफा तो सैम सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर इसे सारी कहानी समझ में आ जाती है और वो कब्रिस्तान की ओर बढ़ता है, जहाँ पर क्लिंट अपने ही कब्र के पास खड़ा था। सैम इसे यहाँ से चलने को कहता है और साथ ही वार्निंग देता है कि वो कभी भी लौटकर यहाँ वापस ना आए। अब सवाल ये बचता है कि आखिर जूना के साथ क्या हुआ। असल में क्लिंट ने जूना, कोर्ट और पैसों को एक साथ ही जिंदा दफन कर दिया था, जहाँ पर इन्होंने क्लिंट को दफनाया था। अब जूना अपने अंजाम को पहुंचती है और क्लिंट भी एक नई शुरुआत के लिए यहाँ से चला जाता है और इसके साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी काफी पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इस तरह की मूवीज देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।